अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दारुल हुकूमत दिल्ली के ओखला जामे नगर इलाके से बच्चों की तालीम से मुतल्लिक एक मामला सामने आया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल ओखला जामे नगर के टिकोना पार्क इलाके की हैं, जहां कोचिंग सेंटर्स बड़ी तादाद में मौजूद इक्वल साइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, जो एक के अचानक बंद हो गया, जिसके बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चों और असातिज़ा ने एहतजाज किया और इस कोचिंग सेंटर को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। आइए आपको बताते हैं कि ये सारा मामला क्या है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों और असातिज़ा और उनके अहले खाना ने क्या कहा। आइए सुनते हैं। साइन हाय हाय इक्वल साइन हाय हाय ये इक्वल साइन हाय हाय हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। इक्वल साइन हाय हाय मेरे पैसे दो। तुमने हमारे साथ फ्रॉड करा है। सर ये हो चुका है कि कोचिंग पहले अच्छा चल रहा था, अभी इन्होंने बीच में सैलरीज रोकना शुरू कर दी, जिसके वजह से टीचर्स आना बंद कर दिया। टीचर्स ने तीन महीने डिले होने लगी सैलरीज, जिसकी वजह से टीचर्स ने आना बंद कर दिया। जब टीचर्स ने आना बंद करा तो 10-10 दिन एक टीचर नहीं आता था। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, 2 टीचर्स आते थे, एक नहीं आता था 2 आते थे, उनका काम चल जाता था। फिर एक नहीं आता था 2 आते थे, तो ऐसे करके ये लोग मैनेज करते रहे। पर अब एट दी एंड ऐसा पॉइंट आ गया कि ये बिल्कुल सैलरीज देना बंद कर दिया। हम कितना भी कॉल कर लें, हमारा कॉल कोई रिसीव करता ही नहीं था। और ये लोग जब कॉल रिसीव करते ही नहीं है तो हम बात किससे करेंगे, इसलिए हम लोगों से बात ही नहीं करता था कोई भी। तो हम लोगों से बात करने की वजह से ही हम लोगों ने आना बंद कर दिया और बच्चों को कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अब पिछले 1.5 महीने से ये वाला इंस्टीट्यूट जो इनका इक्वल साइन का जामिया वाला है, यहाँ पर कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं है, एक भी स्टाफ मेंबर। बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो कोई देखने वाला नहीं है, अगर टीचरों को कोई प्रॉब्लम है कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को भी कॉल करो कोई कॉल रिसीव करता नहीं है। यहाँ पे एक हेड थी, अनुराधा पटेल नाम है, रोहिणी में रहती हैं। उन्होंने पहले बोला भी था कि मैं हेड करूंगी, पर उन्होंने इतना मिसकंसेप्शन फैला दिया, यहाँ पे इतनी अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए सबको, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टाफ को, सबको अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए, जिसकी वजह से मेस क्रिएट हो गया पूरा चारों तरफ। वो मेस क्रिएट होने की वजह से सेंटर बंद ही हो गया और एमडी सर 2 हफ्ते से बिल्कुल लापता हैं, किसी का कॉल नहीं उठा रहा है। अब उन्होंने अचानक कल रात को एक मैसेज करा इनकी कंपनी ने कि आपको सबको उठा के हमने शिफ्ट कर दिया दूसरे इंस्टीट्यूट में, बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी बच्चे से बात करे, ना पेरेंट्स से बात करे, किसी से बात करे बिना सबको उठा के शिफ्ट कर दिया और सारे टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया एक ही दिन के अंदर। किसी को सैलरी नहीं, किसी की 3 महीने की बाकी है, किसी की 2 महीने की, मेरी 1.5 महीने की सैलरी बाकी है। मैं सिंगल अर्नर हूँ अपने घर में, हमें अपना घर चलाना है। ये उस चीज़ को ना देख के ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और मैंने सुबह मैसेज करा कमलजीत सर को, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक पे डाल दिया। और विश्वजीत सर को मैं मैसेज कर रहा हूँ तो वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए सर, आप कैमरे में प्लीज़ जूम करिए इस चीज़ को। ये देखिए सर, ये देखिए मेरे मैसेजेस देखिए सर, सारे कितने सारे मैसेजेस कर रहा हूँ मैं, कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, मेरे कॉल रिसीव नहीं कर रहे। मेरी डिमांड यही है कि बच्चों की प्रॉपर क्लासेस हो, बच्चों को प्रॉपर बात करी जाए, मैनेजमेंट एक बार प्रॉपर आए यहाँ पर, बच्चों से फेस करे और टीचर्स को सैलरी दे। टीचर को सैलरी देगा, टीचर क्यों नहीं पढ़ाएगा? टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे हैं, इसलिए टीचर्स परेशान है सर। ज़्यादा, और मैं अभी 10th में पढ़ रहा हूँ, बोर्ड क्लास है मेरी, और यहाँ पर मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, पहले से पढ़ रहा हूँ और ऐसे कोई सच प्रॉब्लम आई नहीं है। बट अब जो इस बारी जो हमें पता चल रहा है कि आखिर सच जो सामने आ रहा है कि टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे और हमारी पढ़ाई के लिए क्लासेस शेड्यूल नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में। मैम ने बोला, जो यहाँ की हेड थी अनुराधा मैम, उन्होंने बोला कि आप थोड़ी टाइम रुको, थोड़े टाइम रुको, ऐसे करते करते हम रुकते गए। पर लेकिन हमने अब एक फाइनली स्टेप लिया है जिससे जो हमारी फ़ीस है वो तो वापस मिले कम से कम, क्योंकि हमने तो ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करा है इस चीज़ में और हमें पढ़ाई भी नहीं मिल रही, तो हमें कम से कम हमारे पैसे वापस मिले। इसलिए हमने ये सब स्टेप लिया है और हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले तो फ़ीस रिटर्न की जाए और जो टीचर्स को ये जो सैलरी नहीं दे रहे वो उन्हें दी जाए। और हमें ये कहा जा रहा है, टीचर्स के खिलाफ भड़काया जा रहा है और कि टीचर्स ही आपके पढ़ाना नहीं चाह रहे और सबसे अलग अलग झूठ बोल रही हैं जो यहाँ की हेड है। किसी से कह रही हैं कि टीचर्स ने एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए, हमसे कह रहे हैं टीचर्स खुद पढ़ाना नहीं चाह रहे और ईमेल पे आ रहा है कि टीचर्स ने खुद केओस मचाया है। और लेकिन आपको शिफ्ट किया है ना दूसरी जगह? हमें जगह दूसरी शिफ्ट जगह किया है, पर लेकिन वहाँ की टीचर्स हमें पसंद नहीं आए
और हमसे बिना पूछे करा गया है। हमें बोला आप 2 दिन वेट करो, हमने वेट करा। अब उसके बाद हमारे पास मैसेज आया कि आपको उधर शिफ्ट करा जा रहा है। हमसे बिना पूछे हमने ही इसमें मनी इन्वेस्ट करा है और बाकी सारी चीज़ें भी दी हैं, लेकिन तब भी हमसे बिना पूछे और हमारे पेरेंट्स की परमिशन भी नहीं ली इस चीज़ में, जिन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट करा है, स्टिल हमें उधर शिफ्ट कर दिया गया बिना परमिशन के। और क्या चाहते हो आप? पहली बात तो ये कि अगर इक्वल साइन नहीं चलना, बंद करना है इन्हें, तो हमें सबसे पहले फ़ीस वापस दी जाए। सबसे पूरे ईयर की फ़ीस ली गई है और किसी से जो डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, और वो फ़ीस वापस दी जाए। जो टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं इधर टाइम से जो पढ़ा रहे हैं, उनकी 2-3 महीने की मंथ की सैलरी रोक रखी है, 1.5 महीने की रोक रखी है। और जो हेड है यहाँ की डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर हैं, वो तक कॉल नहीं उठाते। उनसे बात करना चाहो नहीं करते, मैसेज करो रिप्लाई नहीं आता, और अगर कुछ ऐसी चीज़ बोल दो जो कि सच हो तो वो उस पर रिप्लाई नहीं करते। माय नेम इज़ हीना परवीन और मैं इस कोचिंग में पढ़ रही थी। मैं 10th से पढ़ रही थी, तो मुझे 10th में टीचर्स अच्छे लगे थे, तो मैं यहाँ पे आई थी। फिर मैंने कंटिन्यू रखा 11 साइंस, मैंने साइंस लिया था इसलिए क्योंकि टीचर्स अच्छे थे तब। और अभी ऐसा हो रहा है पिछले 1 महीने से कि टीचर्स आ ही नहीं रहे, क्योंकि उन्हें 3 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, और इस वजह से हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमें अपने पुराने टीचर्स ही चाहिए, हमें कहीं पर शिफ्ट नहीं होना। बस शुक्रिया। डिमांड कर रहे हैं आप? हम अपने पुराने टीचर्स वापस चाहते हैं और हमें यहीं पे रहना है, कहीं पे नहीं जाना। अगर पुराने टीचर्स नहीं आते तो? नहीं आते तो हमें अपना रिफ़ंड चाहिए, बस बात ख़त्म। कितना रिफंड भी नहीं मिलता है तो? क्यों नहीं मिलेगा भाई? हाँ, 45 के दिया है मैंने। यस मैम। मेरी बच्ची आरिफा मैरीन है, उसका अप्रैल में यहाँ एडमिशन कराया था इक्वल साइन में, तो उन्होंने कोई रिसिप्ट नहीं दिया और उन लोग ने ऑनलाइन मुझे मेरा ऐप खोल के इसमें रजिस्टर कर दिया। उसके बाद अभी अचानक से मतलब उन्होंने मैसेज किया कि कुछ टीचर्स क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉर्ट आउट करना है, आप लोग मुझे 2 दिन दो। उसके बाद उन्होंने अचानक से मैसेज किया कि बच्चों को हम ऑर्चिड कोचिंग है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैं सोची कि अचानक से ये कैसे हो सकता है किसी अदर कोचिंग में, तो फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। अभी मैं ऐप खोल रही हूँ इक्वल साइन का, बट वो ओपन ही नहीं हो रहा है। कितना पेमेंट किया है आपने? 21,875 रुपीज़। 5 महीने का इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया मैंने, और ये अभी मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। ये देखिए, ये पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट है, मैंने करंटली नहीं लिया है, 2 महीने का नहीं लिया था, ये 3 महीने का है ये पेमेंट। वो ऐप जो है वो ओपन नहीं अब हो रहा है? ओपन नहीं हो रहा है और उन्होंने ब्लॉक कर दिया, क्या कर दिया मतलब। अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हाँ जी, अब क्या अभी चाह रहे आपकी हैं क्या डिमांड है? मतलब डिमांड है कि FIR होनी चाहिए इन लोग पे, और जो भी हम लोग ने पेमेंट किया है वो हम लोग को वापस रिटर्न चाहिए।